मेरठ के फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क में बैंक मैनेजर मोहित नहाने आए थे। जब वो स्लाइडिंग करते वक्त नीचे आए और बाउंड्री पर बैठे तो बेहोश हो गए। उनके दोस्तों ने डॉक्टर डॉक्टर का शोर मचाया, लेकिन यहाँ डॉक्टर था ही नहीं। प्राथमिक उपचार के लिए भी काफ़ी शोर मचाया, लेकिन यहाँ का स्टाफ हंसता तो रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। मोहित को ना तो प्राथमिक उपचार मिला और ना एम्बुलेंस। और जब मोहित को यहाँ से उठाकर ले जाने लगे, तब भी फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क के कर्मचारियों ने कोई मदद नहीं की और आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहे। नतीजा ये हुआ कि मोहित को डॉक्टर के यहाँ ले जाने में देर हो गई, लेकिन तब तक मोहित की सांसें थम चुकी थी। परिवार के लोगों का आरोप है कि फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क में ना तो प्राथमिक उपचार दिया गया, ना एम्बुलेंस मंगाई गई और ना यहाँ पर कोई डॉक्टर था। वो इस मामले में अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि यदि इतने लोग यहाँ पर, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ वाटर पार्क में नहाने आते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो यहाँ का प्रबंधन आखिर मदद करने को क्यों तैयार नहीं होता? क्यों मानवता को यहाँ तार तार किया जाता है? कई बड़े सवाल और लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं और इस मामले में मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो भविष्य में इस तरह की घटनाएं यहां पर ना हो, या फिर इस बार फिर वही जांच का खेल खेला जाएगा और इस फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क प्रबंधन को फिर से इस तरह की घटनाएं करने की खुली छूट दे दी जाएगी। सवाल बहुत हैं और उनके जवाब मिलने भी बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ का फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क फिर सुर्खियों में है और सवाल यही उठ रहा है कि इस बार इस वाटर पार्क के खिलाफ क्या बड़ा और सख्त एक्शन होगा। भैया हर्ष नाम है मेरा, भैया की साइड वाले घर में रहता हूँ मैं। भैया वाटर पार्क में स्लाइड से भैया नीचे आए, आते के साथ भैया बेहोश हो गए और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। चेकअप वैसे ही कार्यकर्ताओं ने चेकअप करा, बस फिर वहाँ कुछ इलाज नहीं हुआ। फिर वहाँ से अगर वो चाहते तो जान बच जाती। बस जाती। अगर भैया कोई भी अगर थोड़ा समझदार होता, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी। तो अगर वैसे उन्होंने वाटर पार्क है, उन्हें नॉलेज हो नीचे पानी में डूबने के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या नहीं होती, तो शायद ठीक भी रहते। फिर साथ ही साथ बोले कि इन्हें ले जाओ, पास में एक हॉस्पिटल है, नाम भी नहीं बताया हॉस्पिटल का, मगर पल्स बोला हाँ वहाँ ले जाओ। वहाँ ले गए। उसके बाद भैया वहाँ तो नहीं भारती ले आए भैया हम। HDFC बैंक के मैनेजर हैं, उनकी डेथ हुई है। आपकी तरफ से इस मामले में क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच कमेटी कुछ? देखिए, एक यहाँ पे वाटर पार्क है जिसमें एक बैंक मैनेजर है, उनकी डेथ हुई। उसके रीजंस अभी बहुत असर्टेन है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो एग्जैक्टली किस वजह से हुआ, किस कारण वो कार्डियक अरेस्ट आया, ये अभी हम नहीं कह सकते। बट फिर भी एक शिकायत कई माध्यम से हमें प्राप्त हुई वाटर पार्क की है, तो हमने उनकी फाइल है, उसमें उनको परमिशन मनोरंजन कर अधिकारी के यहाँ से मिली हुई है, जो कई जगह से जो रूटीन में स्टैंडर्ड SOP फॉलो करते हैं। पर फिर भी हम लोगों ने एक कमेटी हम लोग गठित कर रहे हैं और इसकी अगले 2 दिन में जितने भी इसके सेफ्टी नॉर्म्स हैं और बाकी चीज़ें उसको चेक करवा लेंगे और जैसे भी वो रिपोर्ट आएगी उसके अग्रतर उस पर कार्रवाई की। मेरा नाम रितिन गुजर है। लेकिन क्या हुआ, क्या थे जो मोहित है आपके साथ? मोहित मेरा साला था, वो वाटर पार्क में नहाने आया था। आने के दौरान उसकी यहाँ तबीयत खराब हुई, जो भी रहा ये लोग उसे लेके गए। अब जो उसके साथ के लड़के थे, वाटर पार्क वालों ने हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई इन पे रेस्क्यू टीम नहीं थी। इतनी बुरी तरह से मेरा बच्चा मर गया यहाँ। अगर यहाँ पे कोई टीम होती या उसे ट्रीटमेंट मिल जाता तो मैं हमारा बालक ना मरता। अच्छा, क्या मतलब एम्बुलेंस या अपनी भी गाड़ी नहीं थी? हमारे पास अपनी गाड़ी थी। वो बच्चे शरीर में हल्के थे मेरे साले से, वो ही उठा रहे थे। ना कोई उठाने आया उसे, ना कोई आया, वही भाग के व्हील चेयर लेके आए। कोई भी जो इनका वो था, स्टाफ था, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। कैसी भी एम्बुलेंस, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई प्राथमिक उपचार नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं था उनके पास। किसी ने आके लड़का नहीं देखा। अच्छा, सिर्फ वो खड़े में तमाशा देखते रहे? हाँ, तमाशा देखते रहे वो। उन्होंने इतना बुरा हाल रखा है कि बहुत दिक्कत रही। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो, उन पे मुकदमा लिखा जाए। उनकी लापरवाही के कारण हमारे साले की जान गई। मेरठ के इस फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क को करीब 2 साल पहले सील भी कर दिया गया था। पता ये चला था कि यहाँ पर पर्याप्त NOC नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर से ये फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क संचालित होने लगा है।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस वाटर पार्क के पास जो तमाम एनओसी हैं वो हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर किसके संरक्षण में ये फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क चल रहा है, इसको लेकर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और मामले की गूंज लखनऊ तक पहुंच रही है। चूंकि महिलाओं से छेड़खानी करना और उसके बाद एक बैंक मैनेजर की मौत हो जाने का मामला लखनऊ तक सुर्खियां बटोर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।